दिल्ली जज यशवंत वर्मा के घर पर जो पैसे जले और उसके बाद जो पहला कॉल गया, किसको गया दर्शक आपको पता है? हैरान हो जाएंगे आप। एक नया सबूत आपके पास लेकर आया हूँ, एक नया खुलासा आपके पास लेकर आया हूँ। दिल्ली जज यशवंत वर्मा के घर पर यानी कि आवास पर जो बंगले पर जो 500 की गड्डी जली, जो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हो गए हैं, उस पर एक नया मोड़ आ गया दर्शकों। एक नई रिपोर्ट आ गई है, एक नया सबूत आ गया, एक नया खुलासा आ गया है। और आपको जब दिखाएंगे, जिसका नाम पता चलेगा, उस नाम देखकर आप कान नहीं, आप आंख बंद कर लेंगे। आप जो है सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उस शख्स को, उस मंत्री को, उस नेता को, उस पार्टी के जिम्मेदार आदमी को फोन गया, कॉल गया, उसके बावजूद जो है 5 दिन तक मामले को खींचा गया, 5 दिन तक कैमरे से छुपाया गया, 5 से 7 दिन तक जो है रिपोर्ट को दबाया गया। क्या कोई बहुत बड़ा स्कैम इसके पीछे चल रहा था? क्या बहुत बड़ा खेल चल रहा था? यशवंत वर्मा जी, अब आपको मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका चुप्पी रहना, यशवंत वर्मा साहब, जस्टिस यशवंत वर्मा महोदय जी, आपका चुप रहना देश को चुभा रहा है, आपका चुप रहना सिस्टम को चुभा रहा है, आपका चुप रहना कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर जो लोग उम्मीद लगा रहे हैं उसको चुभा रहा है। कैसे? सबसे पहले मामला बता देते दर्शकों है क्या। दिल्ली जज यशवंत वर्मा जो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गए, उनके बंगले पर 500 की नोटों की गड्डी जलती है। 1000 होते हैं, करोड़ होते हैं, लाख होते हैं, 50 करोड़, 10 करोड़, किसी को पता नहीं है, क्योंकि भाई रिपोर्ट आएगा, जांच होगा, तभी तो पता चलेगा ना। उसकी जब 14 मार्च को, जी दर्शकों अगर मैं सही हूँ आंकड़ों में, नहीं तो माफ़ कीजिएगा, जब पैसे गड्डी जलती है, ठीक उसके कुछ ही सेकंड या कुछ घंटे या कुछ 10 घंटे के बाद जो है पहला कॉल, उसकी जो रिपोर्ट है, कमिश्नर साहब जो है, पुलिस कमिश्नर साहब अमित शाह जी को फ़ोन लगाते हैं, देश के गृह मंत्री को फ़ोन लगाते हैं। और इस पुलिस को मैं सलाम करता हूं कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में ट्रिपल इंजन की भी सरकार कह लीजिए आप, सब कुछ बीजेपी का है, A to Z बीजेपी का है, चाहे MCD हो, मुख्यमंत्री हो, या फिर सेंट्रल में गवर्नमेंट हो, सब कुछ उन्हीं का है। और पुलिस कमिश्नर ने जब अमित शाह जी को फ़ोन लगाए, इसकी जानकारी दी कि जस्टिस वर्मा साहब के बंगले में नोटों की गड्डी जली है, और दमकल के अधिकारी पहला वीडियो 67 या 27 सेकंड के आसपास का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अब फोरेंसिक जब जांच होती है तो यही बात पाई जाती है, यही गवाह होते हैं, यही चश्मदीद होते हैं, और यहीं पर जस्टिस यशवंत वर्मा के पोल खुल जाते हैं। जो जस्टिस वर्मा साहब जो कहते हैं, भाई साहब मैं था ही नहीं, ये मेरा पैसा नहीं है, मुझे फंसाया गया है, मैं मासूम हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं क्यों पैसे चुराऊँगा, उसका पर्दाफाश हो जाता, वो एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि गवाह और चश्मदीद ने सबके आंखें खोल देते हैं। उसके बाद तब जब अमित शाह जी को कॉल जाता है, उसके बाद जो है मामला रुकता है, 5 दिन का गैप होता है। क्या इस 5 दिन में गैप खेल तो नहीं हुआ? क्योंकि 1 हफ्ते के बाद फिर मीडिया में तूल पकड़ता है, तब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है, तब वीडियो वायरल होते हैं, तब पूछा जाता है कि पैसा किसका है, वीडियो कहाँ से आए, वीडियो किसने बनाए। उसके बाद कई सारे फ़ोन को लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। जब पूर्व CGI खन्ना साहब जब 3 जजों की टीम तैयार करते हैं, 3 जज अपनी पूरी ईमानदारी से, इन जजों को मेरा सलाम है, सुप्रीम कोर्ट को सलाम है, और पूर्व CGI खन्ना साहब को मेरा सलाम है कि पूरी हिम्मत से संविधान की जो उन्होंने कसम खाई, लोकतंत्र की कसम खाई, उसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार करी और साफ कुछ रखकर सब कुछ रिपोर्ट में रख दिया, साफ साफ और बता दिया कि कौन कसूरवार है, किसने जुल्म किया, किसने पैसे, जनता के पैसे को जलाया, और जेल कौन जाएगा, ये सब कुछ बता दिया, जो अब हम आपको दिखाएंगे। अब रिपोर्ट आपके सामने है, सबूत आपके सामने है, और अब भी जस्टिस यशवंत वर्मा साहब जेल नहीं जाते हैं, सलाखों के पीछे नहीं जाते हैं, और अब भी अपना हकीकत बयान नहीं करते हैं, अपनी सच्चाई नहीं बोलते हैं। तो फिर दर्शकों बताइए, क्या ये फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत है? क्या इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट गलत है? क्या 3 जजों की टीम की रिपोर्ट गलत है, जिसको जस्टिस वर्मा साहब गलत बता भी रहे हैं, और बर्खास्त नहीं हो रहे हैं, इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, पद नहीं छोड़ रहे हैं। अब आप दर्शकों, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 140 करोड़ लोगों से मैं सवाल पूछता हूँ, भारत के लोगों से पूछता हूँ, इस मुल्क में रह रहे नागरिकों से सवाल पूछता हूँ, जिसको देश की चिंता है, संविधान की चिंता है, सिस्टम की चिंता है, क्योंकि चिंता करना ज़रूरी है। आज के युवाओं से मैं बोलना चाहता हूँ,
आज के लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, ये देश हम सब का है और हम सब की जिम्मेदारी है कि देश को सुरक्षित रखें। आप जानते हैं सिस्टम को कमज़ोर करने वाले लोग कौन हैं? आप जानते हैं संविधान को बदलने वाले लोग कौन हैं? आप जानते हैं लोकतंत्र को कुचलने वाले लोग कौन हैं? आप जानते हैं कि अधिकारी चंद पैसों पे बिक जाते हैं, सिर्फ अपने जो है चंद पैसों के लिए सिस्टम से खिलवाड़ कर जाते हैं, सिस्टम से समझौता कर जाते हैं। लेकिन इन सबको बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है, और वो तभी बचेगा जब आप सवाल पूछेंगे, अपने को लेकर सवाल पूछे, नौकरी को लेकर, महंगाई को लेकर, जिस नेता को जिस वादों को लेकर चुना आपने उससे सवाल पूछे। सिस्टम में बैठे अधिकारियों को ईमानदारी पूर्वक काम करने की छूट मिलनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को ईमानदारी से जब काम करने की छूट मिलेगी, नेताओं की हवा निकल जाएगी। दर्शकों, मैं आपको कान खोल कर बोल रहा हूँ, और तभी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। नहीं तो सोचिए ना, आज आप फॉरेंसिक रिपोर्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट है हमारे पास, चश्मदीद गवाह है हमारे पास, जस्टिस वर्मा साहब के बंगले पर जो पैसे की गड्डी जली वो पैसे भी हमारे पास जमा है। यानी रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सीआई खन्ना साहब ने ये साफ शब्दों में कहा कि रिपोर्ट में पाया गया कि उनको बर्खास्ती करना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद राष्ट्रपति महोदय को भी दरअसल जो है रिपोर्ट सौंप दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिपोर्ट सौंप दिया गया। पार्लियामेंट में अब बातें हो रही हैं, महाभियोग चलाई जाएगी इसके खिलाफ। विपक्ष समर्थन कर रहा है कि हाँ, जस्टिस वर्मा साहब को छोड़ देना चाहिए पद। उसके बावजूद चुप रहना, उसके बावजूद शांत रहना, उसके बावजूद कुछ ना होना, एफआईआर दर्ज नहीं होना। एक और हैरान करने वाली बात बताऊं दर्शकों, छोड़ दीजिए आप, इस पर सियासत को छोड़ दीजिए, राजनीति को छोड़ दीजिए, इस पर तमाशा ड्रामा छोड़ दीजिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कह दिया, जी दर्शकों, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कह दिया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, जस्टिस यशवंत वर्मा पर जांच होनी चाहिए। इससे बड़ा क्या चाहिए आपको? छोड़ दीजिए आम नागरिकों को, छोड़ दीजिए उन लोगों की जो इस वीडियो में देखकर आलोचना कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी लोग हैं, जो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। उन लोगों की बात आज सिस्टम नहीं सुन रहा। तो पुलिस कमिश्नर अमित शाह जी, जब आपको फोन जाता है, कॉल जाता है, इसके बावजूद इस सिलसिले में इतना डिले होना, इतना वक्त लगना, ये बताता है कि तमाशा क्या, किसका पैसा है, ये जनता जान रही है। और इन तमाम मसलों पर मुंह जस्टिस यशवंत वर्मा को खोलना पड़ेगा। और नहीं तो अगर वो मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, चुप्पी नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति जी, पार्लियामेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, इनका मुंह खुलवाएं, पता लगाएं ये पैसा किसका है, पता लगाएं कि आखिर ये करोड़ों रुपए किसके थे, आखिर कैसे जल गए, आम जनता के पैसे चंद सेकंड में खाक कैसे हो गए। उन चश्मदीद सरकारी गवाह को मेरा सलाम है कि जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, जिन्होंने अपनी नौकरी की चिंता नहीं की, अपने परिवार की चिंता नहीं की। नहीं तो आज लोग सच को देखकर आंख मूंद लेते हैं, सच को देखकर मुंह फेर लेते हैं। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में क्राइम बढ़ते पे बढ़ते जा रहा है, अपराध बढ़ते पे बढ़ते जा रहा है। जो ईमानदार लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, उन पर जो है आए दिन जो है कोई किसी न किसी फर्जी केस में उनको फंसा दिया जाता है। सिस्टम मजबूत होगा, हम सुरक्षित होंगे, जांच एजेंसियां मजबूत होंगी, हम सुरक्षित होंगे। और ऐसे जो भ्रष्ट जज हैं या अधिकारी हैं या भ्रष्ट लोग हैं, इन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। तभी देश का संविधान, लोकतंत्र, एजेंसियां सब कुछ सुरक्षित होगा, तो हमारा मुल्क भी सुरक्षित होगा।